जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी इसमें डिफरेंट क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अनुच्छेद और सेक्शंस यानी धारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं संविधान। संविधान जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा बुक है और इसमें यह दिया गया है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे होगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, उनका क्या योग्यताएं होगी, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, कैसे कोई वोट दे सकता है, ये सारी चीजें, जैसे हम लोगों का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये हमारे बुक में दे दिया गया है भारत के संविधान में। इसमें एक एक चीजें लिख दी गई है कि कैसे इस देश को चलाना है। इसके अलावा यानी इसका ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो इसके अगेंस्ट हो, ऐसा कोई भी नियम और कानून पारित नहीं हो सकता जो इसको वायलेट करे। अगर ऐसा बनता है तो वो शून्य हो जाएगा। ये सारी चीजें इसी में दे दी गई है। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे चैप्टर वाइज हम लोग बुक पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर दिया गया रहता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो उसको समझने के लिए, हम लोगों को आसान करने के लिए इसमें अनुच्छेद का उपयोग किया गया है। इसमें चैप्टर न दे करके अनुच्छेद दे दिया गया है। अनुच्छेद क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें मान लीजिए 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद में अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नागरिकता है तो 5 से 11 तक में दिया गया है। हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक में दिया गया है। तो ये सारी चीजें इस अनुच्छेद में दे दिया गया है। तो अगर अनुच्छेद वाइज नहीं करता, चैप्टर वाइज नहीं करता, तो क्या होता है कि चीजों को ढूंढने में आसानी नहीं होती। तो इसमें ढूंढने में आसानी करने के लिए अनुच्छेद दे दिया गया है। जैसे कि संविधान में संशोधन भी होते हैं, तो संशोधन होंगे तो ये आर्टिकल का संख्या जो है नहीं बढ़ सकता है, उसी में क्लॉज बढ़ता है, ABCD करके बढ़ते जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो अनुच्छेद 395 है वो 396 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद क्या होता है यानी आर्टिकल्स क्या हैं। अब चलते हैं आईपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड क्या होता है भाई? इसमें यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है, जैसे कोई लूट लिया किसी को मार दिया, झगड़ा कर दिया, ये सारी चीजें, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सारी चीजें अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, ये इसमें दिया गया है कि क्या काम करोगे तो आपको कौन सा सजा मिलेगा। इसमें तो सजा दे दिया गया है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंट क्या है, फिर सीपीसी क्या है? तो ये देखिए, इसमें दिया गया है इंडियन पिनल कोड में कि कोई काम कर रहे हो वो अगर क्रिमिनल है या सिविल है, या तो क्रिमिनल होगा या तो सिविल होगा। तो क्रिमिनल क्या है? तो क्रिमिनल आपको मैं समझाऊं, जैसे लूट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे चीजें हैं जो क्रिमिनल में आता है। तो क्रिमिनल में क्या होता है कि सजा दी जाती है, और सिविल में क्या होता है कि इसमें सजा नहीं होता है, सजा नहीं दी जाएगी, उसमें कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि पैसा, जैसे मानहानि हो गया, तो किसी का मानहानि कोई कर देता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है, यानी पैसा दिया जाता है। तो उसमें दंड का प्रावधान नहीं होता है। तो जिसमें दंड दिया जाएगा वो क्या हो गया? क्रिमिनल। अब ये हो गया इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। अब देख लेते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी दंड प्रक्रिया संहिता। ये क्या था? भारतीय दंड संहिता। ये हो गया दंड प्रक्रिया संहिता। जैसे कि मान लीजिए कोई लूट लिया, किसी को कोई लूट लिया, तो लूटने के बाद कैसे उसको सजा होगी, उसका एफआईआर। जैसे कोई झगड़ा भी कर लिया तो झगड़ा करने के बाद क्या होता है? एफआईआर होता है। तो एफआईआर लॉज कहाँ किया जाएगा? अगर मान लीजिए कि दरोगा जी के पास गए और वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? कोर्ट में कैसे जाएंगे? ये सारी प्रोसेस जो है ऑल इन वन, यानी क्रिमिनल के जितने सारे मैटर होंगे वो
सीआरपीसी के तहत इसमें प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू आप उसको दंड दिला सकते हैं, या कोई अगर जेल में है तो कैसे छुड़ा सकते हैं। ये सारी चीजें इसी में दिया गया है। अब देख लेते हैं सिविल क्या होता है। सिविल का मतलब होता है दीवानी दोष। अब चलिए इधर देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए, वो तो हो गया क्रिमिनल से रिलेटेड, उसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे विधि हैं। देखिए जैसे टॉट यानी अपकृत्य विधि, मुस्लिम विधि हो गया, फैमिली लॉ में हिंदू विधि हो गया, उसके बाद संविदा विधि हो गया। तो ये सारे मैटर जो हैं वो सिविल मैटर यानी दीवानी दोष कहे जाते हैं। दीवानी दोष में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी गायक को बोले हैं कि हमारे फंक्शन में गाना गाना है और वो उस दिन नहीं आया, या आप कहीं पर मान लीजिए उस गाने को टिकट लेकर के आप किसी को बुलाए हैं और वहाँ पर वो आता ही नहीं है, तो आपका कितना का नुकसान हुआ, तो उस नुकसान का उससे भरपाई करवाया जाएगा। ये संविदा हो गया। ऐसे ही मतलब बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे विधि हैं। तो ये सारा प्रोसेस सीपीसी में होता है। जैसे अब मान लीजिए कि डाइवोर्स होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे बातों का तो बहुत लड़कियां बुरा भी मान जाती है, लेकिन अभी अगर आंकड़ा देखा जाए तो जितने सिविल यानी डाइवोर्स वाले मैटर हैं वो बाबू सोना वाले ज़्यादा हो रहे हैं। बाबू सोना आप लोग समझ रहे होंगे कि बाबू सोना के जो जल्दी शादी हो जाता है, जल्दीबाजी में शादी वाला, घर फैमिली वाले को पसंद है नहीं पसंद है ये कुछ भी नहीं देखा जाता है उसमें। बाबू सोना वाले जल्दी कर लेते हैं मूवी को देख करके, क्योंकि मूवी में दिखाया जाता है वो मंत्री का बेटा था और ड्राइवर से शादी कर ली, ऐसा बहुत सारे मैटर आते हैं। तो बाबू सोने वाले लोगों का जो शादी होता है वो टूटता भी जल्दी है। बहुत सारे मैटर आया है। तो इसका कहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा, किसके थ्रू? तो इसके लिए क्या होता है, कंपनसेशन दिया जाता है, यानी सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी का विवाह विच्छेद हो रहा है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से कंपनसेशन देना है। जैसे हिंदू विधि में दिया गया है कि किसी का अगर विवाह विच्छेद होता है यानी डाइवोर्स होता है तो उसको फिर भी कंपनसेशन देना होता है। उसको मंथली उसके स्टेटस के अनुसार मंथली दिया जाता है कि वो अलग भी रह रही है तो भी उसके पति जो है खर्च चलाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि इससे आप समझ गए होंगे कि आईपीसी सीआरपीसी में डिफरेंट क्या है, सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, धारा क्या है। अब धारा और आर्टिकल में बता देता हूं। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया है कि उससे आप समझ सकते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है धारा, और सिविल के मैटर में भी होते हैं और आईपीसी क्रिमिनल के मैटर में भी वो सारे धारा से दिया गया है। तो आप सेक्शन भी समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।